अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? गर्मियों की कुछ छुट्टियां हो चुकी होंगी और आप गर्मी एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, उसका नाम है नादान चिड़ा। तो आइए शुरू करते हैं। किसी जंगल में खूबसूरत रंगों वाली चिड़िया और चिड़ा अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहते थे। एक दिन जंगल में शहर से बहुत दूर से शिकारी आए और उन्होंने बहुत सारे जाल लगाए। बदकिस्मती से चिड़िया का एक बच्चा उसमें फंस गया। चिड़िया और चिड़ा बहुत परेशान हुए, रोए चिल्लाए, मगर शिकारियों ने चिड़े को ना छोड़ा और वो इसे लेकर शहर चले गए। दिन यूं ही गुजरते गए, चिड़िया और चिड़े के बच्चे बड़े होते गए और उन्होंने अपने अपने घोंसले बना लिए। एक दिन चिड़िया घोंसले के पास टहनी पे बैठी हुई थी कि इतने में एक प्यारा सा चिड़ा उड़ता हुआ आया। काफी देर गुजरने के बाद भी जब चिड़िया इसको पहचान ना सकी तो चिड़ा बोला, प्यारी अम्मी जान, मैं आपका वही बेटा हूँ जिसे शिकारी जाल में पकड़ के ले गए थे। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश हुई। चिड़ा भी जब शाम को लौटा तो अपने नन्हे चिड़े को देखकर बहुत हैरान हुआ। चिड़िया और चिड़े ने अपने छोटे से घोंसले में रहने की दावत दी ताकि वो कुछ दिन इनके पास आराम से रह ले और फिर अपने दूसरे बहन भाइयों की तरह घोंसला बना ले। कुछ दिन तो नन्हा चिड़ा अपने माँ बाप के साथ खाने की तलाश में जाता रहा, मगर वो फिर उकता गया। वजह ये थी कि वो पिंजरे में कैद रहकर सुस्त हो गया था। एक दिन उसके वालिदैन ने कहा, ऐसा करते हैं कि चाचा बंदर कुम्हार से छोटे छोटे मिट्टी के प्याले बनवा कर घोंसले में रख देते हैं, फिर इसी में खुराक और पानी जमा करते रहेंगे। इस तरह तो ना हमें परेशानी होगी और ना ही हर वक्त खुराक की तलाश में मारा मारा फिरना पड़ेगा। चिड़ा तो खामोश रहा, मगर चिड़िया बोली, मेरे प्यारे बच्चे, हम तो अपना रिज्क सुबह उठकर अल्लाह के भरोसे पर तलाश करते हैं और आज तक हम कभी भूखे पेट नहीं सोए। चिड़ा बोला, अम्मी जान, दुनिया ने बड़ी तरक्की कर ली है, ये तो पुरानी बात है। मैं तो चाहता था कि इस तरह आपको और अब्बू जान को आसानी हो जाएगी। जब तक मैं आपके साथ हूँ, आपको ज्यादा ना काम करना पड़ेगा, मैं ही खुराक तलाश करके जमा करता रहूंगा। आखिर चिड़ा और चिड़िया राजी हो गए और बंदर कुमार से दो छोटे छोटे मिट्टी के प्याले बनवाकर घोंसले में रख लिए। कुछ दिन तो चिड़े का बच्चा बड़े जोशो खरोश से दाना दुनका जमा करता रहा, मगर आखिर कब तक। उसकी सुस्त तबीयत उसके काम में रुकावट बन गई। अब वो बहाने बना देता और ज्यादातर वक्त अपने दोस्तों से बातों या खेल कूद में गंवा देता। और जो कुछ भी चिड़िया और चिड़ा जमा करते मजे से खाता रहता। चिड़िया और चिड़ा इस वक्त को कोसने लगे जब उन्होंने इसकी बात मानी थी। वो एक गर्म तरीन दोपहर थी जब जंगल के जानवर अपनी अपनी जगहों पर दुबके हुए थे। चिड़ा और चिड़िया खुराक की तलाश में निकले हुए थे, जबकि नन्हा चिड़ा खा पी कर मजे से एक टहनी पे बैठा हुआ था। अचानक एक भूखा अकाब उड़ता हुआ आया। इसने इतना मोटा ताजा चिड़ा देखा तो एक ही जुस्त में उसे पकड़ लिया। क्योंकि ज्यादातर वो बैठा रहता था, इसलिए वो अपनी जान बचाने की कोशिश भी न कर सका। चिड़ा और चिड़े ने वापस अपने घोंसले की तरफ आते हुए ये सारा मंजर देख लिया। करीब ही एक उल्लू ऊँग रहा था, कहने लगा, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुगी खेत। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये आज की कहानी? नेक्स्ट टाइम किसी और अच्छी सी कहानी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। इजाजत दें, अपना और अपने बड़ों का ख्याल रखा करें। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।